इस वीडियो को देखने के बाद ना जो बिगनर्स हैं, जो किचन में काम करना शुरू किया है, गारंटी से वो बाहर से बाज़ार से घी नहीं लाएंगे कभी भी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका और एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने किचन में, प्रियंकास किचन में। और यहाँ मैंने मलाई जो थी वो इकट्ठा करके मैं फ्रिज में इकट्ठा करती रहती हूँ। ये 15 डेज़ की है और यहाँ पे मैं इसे बड़े किसी बर्तन में निकाल लूँगी कुछ इस तरीके से। आप इससे मक्खन निकालने के दो तरीके, या तो आप मिक्सी के थ्रू निकालिए या तो आप इसे मैनुअली भी निकाल सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं मैनुअली निकाल रही हूँ, आप चाहे तो मिक्सी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्लीनिंग जो जार का प्रोसेस है वो बड़ा मैसी हो जाता है, तो इसीलिए मैं ऐसे ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। हाँ, इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत ज़रूर लगेगी। आप कॉन्टिन्यूसली इसी तरह आप स्टर करते रहिए इसे। और आप चाहें तो, क्योंकि ठंडा इमीडिएटली आप फ्रिज से निकाल के बनाइए तो वो ज़्यादा बेटर है, जल्दी निकल जाएगा। और अगर फिर भी बहुत गर्मी हो रही है तो आप जो बर्फ़ होती है वो इसमें ऐड करिए, तो बहुत ही फटाफट से आपका जो मक्खन है वो निकल आएगा। अभी देखिए कॉन्टिन्यूसली मैं इसी तरह इसको स्टर करती रहूँगी। और फिर यहाँ पे मैं थक गई थी तो मैं बैठ के आराम से इसको गोल गोल घुमा के, क्योंकि इसमें लास्ट में आपको मेहनत लगने लगती है जैसे जैसे ये थिक होता है। और ये देखिए कुछ निकलने की कगार पे है, ये एकदम बस ये निकलने वाला है, ऐसे थिक हो गया है। और एकदम से ये जैसे ही पानी छोड़ देगा, इसका मतलब हमारा जो मक्खन है वो परफेक्टली अच्छे से निकल आया है। और ये देखिए यहाँ पे इस जो ये स्टेज है ना, इस स्टेज में घुमाना भैया बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं पूरी मेहनत के साथ इसको घुमा रही हूँ। और यकीन मानिए फ्रेंड, जब से मैंने अपना खुद का ये किचन वगैरह संभालना शुरू किया, जब से शादी के बाद से, मैं कभी भी मैंने बाज़ार का घी नहीं लाई। और इसी घी से मैं अपने पूजा के लिए भी यूज़ करती हूँ और इसे हम लोग डेली में खाने में भी यूज़ करते हैं। शुद्ध का शुद्ध आप दूध से ही, आप दूध तो यूटिलाइज़ कर ही रहे हैं, साथ में इसी तरह आप मलाई निकालिए तो आपका जो घी है वो भी घर में ही प्रिपेयर हो जाएगा। और अगर आप इसमें आप दही ऐड करते जाइए, जैसे ही आप जिस दिन से आप मलाई निकाल रहे हैं दूध से, तो ये जो आपका दूध जैसा बाद में बचता है तो आप उसे मट्ठे के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और उस मट्ठे का आप कढ़ी बना सकते हैं आप, और ऐसी छाछ के रूप में भी इसे पी सकते हैं। और ये देखिए हमारा जो मक्खन है वो बन के रेडी है। एक जगह इस तरीके से इकट्ठा करेंगे इसे। और ये देखिए, आप अगर चाहे तो इसको वॉश करिए, किसी कंटेनर में आप सेट करके रखिए। और इसको क्या कहते हैं, हम मक्खन को ब्रेड बटर के तौर पे भी, जो बच्चे खाते हैं आपके घर में, जो अगर कोई पसंद करता है तो उसे आप ऐसे ही इसी स्टेज पे इसे स्टोर भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसे अच्छे से पानी से वॉश करूँगी। ये ऑप्शनल है, कोई लोग करते हैं, कोई नहीं करते हैं, लेकिन मैं करती हूँ क्योंकि मेरी मम्मी इस तरह करती थी, तो जो मैंने देखा है वही मैं भी फॉलो करती हूँ। और ये देखिए हमारा साफ साफ बिल्कुल मक्खन बन के रेडी है। अब हम इसे लोअर फ्लेम में अगर आप चढ़ा रहे हैं तो फिर आपको इतना चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपको जल्दी है तो आप इसे अगर मीडियम टू हाई फ्लेम में चला रहे हैं तो आपको कॉन्टीन्यूसली चलाना है फ्रेंड्स, नहीं तो ये नीचे से लगने लगेगा और आपका जो घी है वो जल जाएगा। ये देखिए हम इस तरीके से चलाते हुए इसे बनाएंगे। और किसी बड़े बर्तन में ही बनाइए। अगर आप बिगनर हैं तो इस बात का, छोटी छोटी बातों का ज़रूर ध्यान रखिए, कभी भी इसे किसी छोटे बर्तन में मत बनाइए, वरना ये उबल के बाहर आ जाएगा और फिर पूरा आपका जो गैस वगैरह है वो पूरी मैसी हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से चलाते रहेंगे और हमारा घर का जो बिल्कुल शुद्ध घी, दानेदार जो घी होता है ना, वो बन के रेडी है। एक और टिप मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगी फ्रेंड्स, कि जब भी आप घी बना रहे हैं तो घी को बिल्कुल एकदम ऐसा नहीं है जो इसका लेफ्ट ओवर नीचे है, ये हल्का सा ब्राउन होने दीजिए। जब तक वो ब्राउन नहीं होगा तो आपका जो घी है वो अच्छे से पका नहीं है, वो जल्दी से उसमें स्मेल आने लगेगी। और अगर आप उसे अच्छे से पका रहे हैं और उसका जो लेफ़्ट ओवर है वो गोल्डन ब्राउन हो जाता है, तो वहाँ पे वो जो आपका घी से जो खुशबू है वो भी बहुत अच्छी आएगी और आपका घी ज़्यादा दिन तक टिकेगा। क्योंकि पहले तो गांव में जो बनता था वो तो एकदम पक्का घी होता था, लेकिन हम लोग इस तरह जो शहरों में आजकल बना रहे हैं, लेकिन फिर भी इस टिप को अगर आप फॉलो कर रहे हैं, इसे थोड़ा सा इस तरीके से खरा कर ले रहे हैं जो कहते हैं हम लोग, तो आपका जो घी है वो टिकेगा भी लंबे समय तक और उससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। बिल्कुल दानेदार घी आपका बनके रेडी होगा। यहाँ पे देखिए उसका लेफ़्ट ओवर जो है, जिसे हम लोग मैहर भी कोई कहते हैं, वो जो है वो बहुत ही अच्छा, उसका कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है। और ये देखिए हमारा घी बनके रेडी है। गैस को हमने कर दिया है बंद। अब इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसे छान लेंगे। ये देखिए मेरा पहले से भी घी इसमें मैं रखती हूँ। और ये देखिए कभी भी मैंने बाहर से बाज़ार से घी नहीं ख़रीदा है। और ये कुछ इस तरीके से हमारा शुद्ध घी बिल्कुल बनके रेडी है। आप इसे स्टोर करिए अच्छे से और आप इसे अपने खाने में अपने बच्चों को खिलाइए, खुद खाइए और
हेल्दी रहिए। अगर आप चैनल में नए हैं फ्रेंड्स, वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड एन्जॉय, एंड आफ्टर ऑल हैप्पी सावन टू ऑल ऑफ यू।